प्रधानमंत्री मोदी का आज से 3 दिनों का अमेरिका दौरा। 17 घंटे के हवाई सफर के बाद भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे वॉशिंगटन डीसी पहुंचे पीएम। क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। यूएन महासभा के सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात आज। एप्पल के सीईओ टिम कुक समेत कई और बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से भी मिलेंगे मोदी। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली मुलाकात कल। द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, सुरक्षा, आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा होगी। व्हाइट हाउस में ही कल क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन। ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत और अमेरिका के शासन प्रमुख शामिल होंगे। 25 सितंबर को भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन। करीब 20 मिनट का हो सकता है भाषण। अमेरिका में पीएम मोदी की जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी होगी द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी विमान से तस्वीर पोस्ट कर लिखा, लंबी यात्रा में फाइलें देखने का अवसर भी मिल जाता है। बाइडेन से रणनीतिक साझेदारी पर करेंगे चर्चा। अमेरिका रवाना होने से पहले बोले पीएम मोदी, बाइडेन से रणनीतिक साझेदारी, यूएन में कोरोना संकट और आतंकवाद से निपटने पर होगी बात। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश। यूपी सरकार ने केंद्र को भेजी सिफारिश। 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में तीसरा आरोपी संदीप तिवारी भी गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी। आद्या तिवारी का बेटा है संदीप। प्रयागराज जिला कोर्ट में आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दोनों पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में गिरफ्तार आनंद गिरी और आद्या प्रसाद तिवारी की प्रयागराज कोर्ट परिसर में पिटाई। सीजेएम कोर्ट रूम में पेशी के दौरान हमला। सूत्रों के मुताबिक आनंद गिरी ने एसआईटी की पूछताछ में किसी भी फोटो की बात से इनकार किया, जबकि महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट में फोटो के जरिए ही ब्लैकमेल करने का जिक्र है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी की मौत दम घुटने से यानी फांसी से ही हुई। 20 सितंबर को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हुई थी मौत। कोई चोट के निशान नहीं। प्रयागराज के बागंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को दी गई समाधि। बैठी हुई मुद्रा में समाधि का संस्कार। मठ में बड़ी संख्या में मौजूद थे श्रद्धालु। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सूत्रों के हवाले से खबर। महंत जी ने अपने एक शिष्य से सल्फास की गोली मंगवाई थी। एसआईटी ने उनके कमरे से सल्फास की गोली बरामद की। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट के सस्पेंस में नया मोड़। अचानक होने की बात बिल्कुल गलत, अनपढ़ होने की बात बिल्कुल गलत। एबीपी न्यूज पर नरेंद्र गिरी के मामा महेश सिंह का दावा, वो पढ़े लिखे और 1980 में बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क रह चुके थे। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बलवीर गिरी बयान से पलटे। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट की लिखावट को पहचानने से इनकार किया। सोमवार रात को कहा था लिखावट गुरुजी की ही है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने एबीपी न्यूज से कहा कि जो सुसाइड नोट सामने आया है वो फर्जी है। मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका फैसला पंच परमेश्वर करेंगे। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और सचिव रविंद्र पुरी जी का बयान। कहा 25 तारीख को भोज के आयोजन के बाद पंच किसी और दिन बैठक कर आगे का फैसला करेंगे। हरिद्वार में भारत साधु समाज के संतों की अहम बैठक। युवा संतों की संस्था ने आनंद गिरी को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। ऑस्ट्रेलिया में आनंद गिरी की गिरफ्तारी की खबर कवर करने वाले पत्रकार विवेक आसरी से एबीपी न्यूज की बातचीत। कहा आनंद गिरी करीब 8 दिन जेल में रहे। कड़ी शर्तों पर मिली जमानत। रोज थाने में होती थी हाजिरी।
आनंद गिरी की मुश्किलें बढ़ी। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने आनंद के आश्रम को सील किया। आश्रम को इससे पहले 13 मई को सील किया गया था, लेकिन वो निर्माण करा रहे थे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, महंत नरेंद्र गिरी की मौत से साजिश की बू आ रही है। योगी आदित्यनाथ संतों की रक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में एलओसी से लगे जंगलों में पिछले 4 दिन से सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 ग्रुप में आए घुसपैठे आतंकियों की हो रही है सघन तलाश। दिल्ली में आज हो सकता है बेहद खराब मौसम। आज से 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। जल भराव और ट्रैफिक बाधित होने की आशंका व्यक्त की। यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई। तो उत्तराखंड में आज से 3 दिन तक भारी बारिश के आसार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में बारिश ने एक बार फिर जोर पकड़ा। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटे मूसलाधार बारिश का अनुमान। मुंबई वासियों की बढ़ सकती हैं दिक्कतें। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। गोदावरी से लगे इलाकों में मंदिर और कई दुकानें डूबी। कई इलाकों में भारी जल जमाव। पहाड़ी राज्यों में अब भी दरक रही हैं पहाड़। हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहाड़ी हिस्सा टूटकर क्यारी बंगला के पास नेशनल हाईवे पर गिरा। रास्ता बंद होने से सैकड़ों लोग फंसे। राजस्थान के सिरोही में बनास नदी की बाढ़ में घिरे किनारे रहे दंपति करीब 6 घंटे दोनों बहाव के बीच फंसे रहे। प्रशासन की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया। कुल्लू की रघुपुर घाटी में बादल फटने से सड़कों और फसलों को भारी नुकसान हुआ। जिले के 3 गांवों के पैदल रास्ते बाधित हुए। बाढ़ बड़े बड़े पत्थरों तक को बहा ले गई। एमपी के खंडवा से सरकारी दावों की हकीकत बताती तस्वीर आई सामने। नदी पर पुल नहीं होने से बहाव से गुजरते स्कूली बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ी। ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से ग्रामीणों ने बचाया। यहां लंबे वक्त से पुल की मांग हो रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बारिश से उफनती बरसाती नदी पार की। फिर अंदरूनी गांव में पैदल पहुंचकर 51 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई। देश में एक दिन में कोरोना के 26,964 नए केस। 383 मरीजों की मौत। कुल एक्टिव केस घटकर 3,01,989 हुए। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में पहली बार डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 मामले आए सामने। राज्य में अलर्ट जारी किया गया। मिजोरम में कोरोना के अभी 15,363 एक्टिव केसेस। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 83 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई। अभी राज्य के पास 4 करोड़ 52 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज उपलब्ध है। केंद्र का वैक्सीनेशन को तेज करने पर जोर। कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि एनटीएमए ने कोरोना से मौत के लिए 50,000 का मुआवजा तय किया। कोरोना से हुई हर मौत के लिए परिवार को न्यूनतम 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। राज्य और राशि बढ़ा सकते हैं। राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से मिलेगी रकम। ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी ने दिया विश्व संदेश। कहा, 20 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का टीकाकरण पूरा। दूसरी लहर के दौरान दुनिया ने भारत का साथ दिया। भारत पूरी दुनिया को परिवार मानता है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ खुली बगावत। बोले, सिद्धू को कभी भी सीएम नहीं बनने दूंगा। इसे रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार। सबसे मजबूत उम्मीदवार उतारूंगा। कैप्टन अमरिंदर ने राहुल और प्रियंका को अनुभवहीन बताया। कहा, प्रियंका राहुल के सलाहकार उनको भटका रहे हैं। 3 हफ्ते पहले ही इस्तीफे की पेशकश की थी। सोनिया के कहने पर सीएम बना रहा। सीएम बनने के बाद स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी। कहा, बेअदबी मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जालंधर में डेरा सचखंड बल्ला में सीएम चन्नी ने संत निरंजन दास का लिया आशीर्वाद। गुरु रविदास की कुर्सी को 101 एकड़ जमीन देने और कपूरथला में 100 करोड़ रुपए की लागत से अम्बेडकर म्यूजियम बनाने का ऐलान किया। लुधियाना से कांग्रेस के नेता जगदेव सिंह बोपराय शिरोमणि अकाली दल में हुए शामिल। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, आने वाले समय में कांग्रेस के कई और नेता अकाली दल में शामिल होंगे। 2004 में कांग्रेस की लोकप्रियता से 2014 के बाद की गिरावट की गाथा चंडीगढ़ में लिखी जा रही है। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी कांग्रेस पर कर रहे हैं शोध।
अमरोहा में रैली में बोले सीएम योगी 4.5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं होने दिया। गौतम बुद्ध नगर में दादरी में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने संभल की रैली में सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान का दिया जवाब। कहा जिस मजलूम पर जुल्म होगा मैं उस मजलूम का अब्बा जान हूं। एसपी बीएसपी पर भी निशाना साधा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने के लिए तैयार। 27 अक्टूबर को मई में होगी औपचारिक घोषणा। भूमिपुत्र के एजेंडे के साथ गोवा के चुनावी मैदान में उतरे केजरीवाल। किया एक और वादा। कहा सरकार बनी तो निजी क्षेत्र में 80% नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस लड़ सकती है गोवा विधानसभा का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर की टीम आईपैक ने गोवा में काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो आज संसद पद से इस्तीफा दे देंगे। बोले बेकार में नहीं लेंगे वेतन और सुविधाएं। भवानीपुर उपचुनाव के प्रचार में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को जुमला पार्टी बताया। कहा बीजेपी ये झूठ फैलाती है कि हम राज्य में दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा मनाने की इजाजत नहीं देते। किसान आंदोलन के 300 दिन पूरे होने पर हरियाणा के बहादुरगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने कबड्डी लीग की शुरुआत की। 16 टीम 44 मुकाबले खेलेगी। विजेता को मिलेगा 5 लाख का इनाम। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमान आज कर सकती है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का पहला यूजर ट्रायल। 6000 किलोमीटर तक है मारक क्षमता। चीन ने उठाए थे सवाल। रूस के दौरे पर है भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत। वहां सीएसओ एक्सरसाइज की भी समीक्षा करेंगे जिसमें भारत रूस के अलावा चीन और पाकिस्तान की सेनाएं ले रही हैं हिस्सा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।